तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स बताए हैं कि भैया ये एक बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही स्टूपिड कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर की वजह से ड्रामा बिल्कुल बकवास हो गया। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से इन ड्रामों को 4 चांद लगे। ना सिर्फ आपको इन कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगा बल्कि साथ साथ ड्रामास को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो ड्रामे भी रेकमेंड हो सके जहां पर ये सुपर्ब कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन से ये 10 कैरेक्टर्स आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं भैया। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स की कलेक्शन भी आ चुकी है, 50% ऑफ चल रहा है वेडिंग सीजन की वजह से। जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको पेंट कमेंट में कहीं पर भी लिंक मिल जाएगा, जाकर पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट करके अपनी पसंद का वेस्ट या फ्लावर को बाय करें। PK Luxus. We don't sell crap. तो जो नंबर 10 पे हमारे पास कैरेक्टर आता है इसका नाम है दानिश। दानिश कैरेक्टर देखने को मिलेगा आपको मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर, जहां पर एक ऐसा इंसान जो हर हद पार कर देता है अपनी वाइफ को प्यार करने में। जो काम दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता वो आपको देखने को मिलेगा इस कैरेक्टर की तरफ से, कि यहाँ पर प्यार की हद में इतना पागल के एक बहुत ही अमीर इंसान जो उसकी वाइफ के ऊपर नज़र रखे बैठा था, यहाँ पर उसको ट्रोल भी कर लेता है काफ़ी अच्छे से। पहले तो उसको मनाने की कोशिश करता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, उसकी वजह से हमारा जो घर है वो तबाह हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। फिर इस सब के बावजूद बजाय इसके कि मतलब वो यहाँ पर टिपिकल मर्दों की तरह उसके ऊपर शाउट करे या फिर ऐसे में हाथ उठाए, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग अंदाज में जिस तरह से उसको रुखसत करता है। और जो उसका पीक पॉइंट था जहाँ पर आकर वो एक लाइन बोलता है कि इस 2 टके की औरत के लिए तुम मुझे 50 करोड़ या पता नहीं कितने दे रहे थे, ये जो लाइन थी ये बहुत ही ज्यादा वायरल जाती है। उसके अलावा ओवरऑल जो लोग देख रहे थे ये ड्रामा, सिर्फ रीजन ये दानिश कैरेक्टर ही था, क्योंकि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, इसके जो डायलॉग थे, जो खास तौर पे लाइंस लिखी थी हमारे खलीलुर रहमान ने, वो बहुत सुपर्ब थी। तो नंबर 10 पे हमने रख दिया है दानिश को। अब जैसे जैसे हम आगे कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे रैंकिंग वाइज ये उतने इंटरेस्टिंग और सुपर्ब कैरेक्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कराने चाहिए। नंबर 9 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है मेहरीन का कैरेक्टर, जो देखने को मिलेगा हम कहां के सच्चे ड्रामे के अंदर। एक बहुत ही सुपर्ब टॉप रेटेड हमारी फिल्म एक्ट्रेस जो अब बन चुकी हैं, मायरा खान की तरफ से प्ले किया गया ये कैरेक्टर। बहुत देर के बाद ये ड्रामों के अंदर काम करने लग रही थी और ये ड्रामा बहुत अच्छी पीक पकड़ता है इनके सुपर्ब कैरेक्टर की वजह से। एक ऐसी लड़की दिखाया गया है इसको जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाकर अपने कज़न की बकवासात को बर्दाश्त करती है। वो कज़न जो इसको जहर तक पिलाने पर मजबूर थी और उसने बहुत कुछ ऐसा स्टूपिड किया अपनी लाइफ में जो इसके रिलेशन को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, इसके फियांसी के ऊपर डाका मारता है। और ओवरऑल जो आपको एक थीम दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर, मेहरीन बहुत फिट बैठ रही थी जिस तरह से वो सारी चीज़ों को टैकल करती है। इस कैरेक्टर की खास बात ये थी कि इसे कोई मजबूर लाचार लड़की नहीं दिखाया गया था, ना ये मजबूर लाचार थी, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से ये सेक्रीफाइस करती जा रही थी सब कुछ दूसरों को खुश करने के चक्करों में, अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के चक्करों में। वो इस ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जब मैं इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू करता था मैं पूछता था लोगों से कि उनको इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लग रही है, तो सब लोगों का एक ही जवाब होता था कि मेहरीन का कैरेक्टर। नंबर 8 पे मैं जिस कैरेक्टर को डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पर इसका नाम सुनने के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया इसको तो फर्स्ट या एटलीस्ट सेकंड नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन इससे आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़े बड़े और सुपर्ब किस्म के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो इसकी जगह फिलहाल 8 पे ही बनती है। यहां पर कंवल बलोच का जो कैरेक्टर था फ्रॉम द ड्रामा सीरियल बाकी, दैट वाज सुपर्ब। ये बेसिकली बायोग्राफी थी हमारे पास कंदील बलोच की, जिसको उसके भाई ने मार दिया था और बड़े अच्छे से उसकी पूरी लाइफ को पोर्ट्रे किया गया। इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को फेस करती थी और कैसे उसने वो सारी स्ट्रगल की अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करने के लिए और उसका एंड क्या था। तो अगर कंदील बलोच के बारे में आप में से कोई लोग नहीं जानते तो भैया दिस ड्रामा इज मस्ट वॉच। ड्रामा देखने का भी बहुत मजा आएगा और जो कैरेक्टर था यहाँ पर कंवल बलोच का वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि उसने बहुत हद तक उसकी रियल लाइफ को कैप्चर किया और प्ले किया गया था। अगेन यहाँ पर सबा कमर की तरफ से जो लोग कहते हैं कि मैं सबा कमर की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, सो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पास्ट में इसने किए हैं जहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग काम कर चुकी है। नंबर 7 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है, ये कैरेक्टर था यहाँ पर समरा सारंग का। एक ऐसी लड़की जिसने मोहब्बत की शादी तो की लेकिन बहुत जल्द उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और फिर आपको दिखाया जाता है कि कैसे उसने अपनी उस शादी को प्रोसीड किया प्यार के नाम पर। कैसे एक लड़की जो है जो वाकई किसी से मोहब्बत करती है और अगर फ़ौरन से हस्बैंड मर भी जाए तो वो उसकी
फैमिली को कैसे सर्व करती है, बावजूद इसके कि फैमिली बहुत टॉक्सिक है, बहुत सारी उसको सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। वो खुद भी यंग है, चाहती तो फ़ौरन से मूव ऑन कर सकती थी, लेकिन प्यार में आप किस हद तक आगे जाकर अपने आप को, अपनी ज़ात को कुर्बान कर देते हो, तो वो चीज़ आपको इस पुकार ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाई गई है, स्पेशली समरा की तरफ से। तो पुकार ड्रामे का नाम पुकार रखा भी इसलिए गया था कि इस ड्रामे के अंदर समरा की पुकार को कोई शायद समझ नहीं पा रहा। और बाकी बड़े मजीद भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर जाहिद अहमद ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन समरा का कैरेक्टर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इस ड्रामे के अंदर। नंबर 6 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है प्रोफेसर हुमायूं, एक ऐसा इंसान जो डंक ड्रामे के अंदर देखने को मिलेगा, जिसने अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर लगा हुआ एक बहुत ही फजूल एलिगेशन, जो शायद कोई भी रिस्पेक्टेबल इंसान बर्दाश्त ना कर सके, कैसे वो अपनी जान गंवा देता है और उसकी फैमिली बाद में कैसे सफ़र करती है, कैसे उसके जाने के बाद ये चीज़ वाज़िया होती है कि हाँ वो गिल्टी नहीं था, उसके ऊपर फजूल का इल्ज़ाम लगा था। और ये भी बेसिकली जो कैरेक्टर आपको दिखाया गया था, ये रियल लाइफ में एक प्रोफेसर के साथ ऐसा हो चुका है। इट वाज काइंड ऑफ बायोग्राफी, और आपको दिखाया जाता है कि कैसे आप औरतों के हक में तो बड़ा निकलते हो कि हाँ उनकी ज़ात पे अगर कोई भी उंगली उठाए तो वो ये सब कुछ कर लेते, भैया यहाँ पर मर्द भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो डंक ड्रामे के अंदर प्रोफेसर हुमायूं का जो कैरेक्टर था, दैट वाज फिनोमिनल। आई रियली लव दैट कैरेक्टर। बस थोड़ा सा अगर ज़्यादा चल जाता तो मज़ीद मज़ा आता, बहुत जल्दी बेचारा चल बसता है, और ओवरऑल ड्रामा भी बहुत अच्छा है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है मन्नत का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल चीख। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर भी प्ले किया गया था सबा कमर की तरफ से, और अगेन चूंकि सबा कमर आ गई है, मैंने आपको कहा कि इसने जितने भी कैरेक्टर्स पास्ट के अंदर प्ले किए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक ऐसी लड़की जो बेसिकली फाइट करती है एंड तक अपनी दोस्त के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की, और यहाँ पर जैसे उसकी दोस्त खुदकुशी कर लेती है और फिर जिस तरह से उसी के घर के अंदर से निकलता है एक ऐसा सुराग, और किस तरह से वो उसको कैच करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि इससे डायरेक्टली उसकी अपनी फैमिली मुतासिर हो सकती है, उसके अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो सकती है। तो कैसे एक लड़की हक सच के लिए खड़ी होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस तरह का कैरेक्टर हमेशा से सबा को बहुत सूट किया है। तो मन्नत वाज अमेजिंग। और मन्नत कैरेक्टर के अलावा भी चीख एक ऐसा ड्रामा है जिसको मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे लिस्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने चीख ड्रामा नहीं देखा तो भैया इट्स अ मस्ट वॉच ड्रामा। मेरे ख्याल से सारे अभी के ड्रामे आप फिलहाल पॉज करें और ये ड्रामा स्टार्ट करें। नंबर 4 पे हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर आता है जिसको आज भी अगर मैं सोचूं तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ जाती है, और आप में से बहुत सारे लोगों को भी ऐसा ही कुछ फील होता होगा, क्योंकि भैया ये कैरेक्टर बहुत अमेजिंग था। मूसा का कैरेक्टर फ्रॉम द ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल, एक ऐसा इंसान जो रियल मायनों में फाइट करता है फॉर लव। फाइट फॉर लव में आगे जाकर उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ऐसे कमाल के सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर जो कि अनबिलीवेबल होंगे आप लोगों के लिए। कैसे वो किसी लड़की की आंखें देखकर उसके अंदर इतना मगन, और फिर आगे जाकर उसको एक इश्क वाली कंडीशन बनती है। और इंटरेस्टिंग इसके अंदर बात यह है कि वो लड़की शायद कैरेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं कर रही थी वो सब कुछ जो भी वो कर रही थी शुरू में, और बाद में दिखाया जाता है कि उसकी जो मजबूरी है वही उसको ये सब कुछ करने पर मजबूर करती है। और मूसा के प्यार में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आती ये सब कुछ जानने के बावजूद इसके कि वो एक बहुत ही रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था। उसके घर वाले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो रिलीजियस घराना बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया गया था, और उसके अंदर रहते हुए किस तरह से अगर किसी रिलीजियस बॉय को प्यार हो जाता है इस तरह की लड़की के साथ, तो एक बड़ी अच्छी पिक्चर आपको कंक्लूड होते हुए दिखाई जाएगी मूसा कैरेक्टर के साथ। नंबर 3 पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है वो है नवाबजादा शमशेर दिलावर का फ्रॉम द ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। दानिश हमेशा से इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से प्ले करता है, लेकिन कैसी तेरी खुदगर्जी में तो छा गया। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो भी इस ड्रामे के अंदर कर रहा था वो बहुत अच्छा था, बट आई थिंक के स्टार्ट में तो बहुत ही बुरा था, लेकिन आगे जाकर उसको एक बुरे को बहुत अच्छे से अच्छा होते हुए अगर आपने देखना है तो आई थिंक शमशेर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर एक बड़ी स्पॉइल्ड फैमिली का एक्स्ट्रा स्पॉइल्ड बच्चा कैसे अपने आप को बेहतर करता है, कैसे सारी दौलत को एक साइड पे करता है और फोकस करता है सिर्फ उस इंसान पे जिसके साथ उसने कभी कोई बहुत ही ज़्यादती की हो। तो कैसी तेरी खुदगर्जी का ये जो कैरेक्टर था ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और आई थिंक के इस पूरे ड्रामे की सक्सेस की रीज़न यही वो बंदा था। दानिश तैमूर हमेशा से आते हैं ड्रामों के अंदर छा जाते हैं, बट दिस वाज माय फेवरेट। अगर आप लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा नहीं देखा तो भैया
लाजमी देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। सो नंबर सेकंड पे हमारे पास जो कैरेक्टर आता है, इस कैरेक्टर का नाम है शानज़े फ्रॉम द ड्रामा सीरियल एहराम जुनून। अभी हाल ही में खत्म होने वाला एक ऐसा ड्रामा जिसने हम सबको हैरान कर दिया। एक ऐसी लड़की मतलब जो अपनी दौलत की वजह से बहुत ही ज्यादा अकड़ू नहीं है, बल्कि डाउन टू अर्थ को छोड़ के डाउन टू ग्रेव है। यहाँ पर अपने आप को कोई इंसान इस हद तक नीचे लगा सकता है इन फजूल लोगों के जिनको देखकर भी गुस्सा आए। यहाँ पर शानज़े कैरेक्टर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रेस करने में कामयाब हुई है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शायद इससे पहले इससे मिलता जुलता भी कोई कैरेक्टर हमें किसी दूसरे ड्रामे में देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर स्पेसिफिकली लड़की ये सारे काम करे जो आपको इस ड्रामे के अंदर करते हुए दिखाया जाएगा। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग ड्रामा विथ वेरी सुपर्ब कैरेक्टर। स्पेशली शानज़े का कैरेक्टर देखने का बड़ा मजा आता था और मेरे ख्याल से लड़कियों को इस तरह का बेलौस होना चाहिए जैसा आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, इससे पहले कि बहुत सारे लोग कहें कि अच्छा मैं पास्ट में 10 साल या 20 साल पुराने ड्रामे का वो वाला कैरेक्टर भूल गया हूं, तो हम जितने भी आपके ड्रामास को डिस्कस कर रहे हैं ये 4 से 5 साल के अंदर जो ड्रामे आए इनके बेस्ट कैरेक्टर्स कौन से थे। आई टोटली अंडरस्टैंड के पीछे पास्ट में ऐसे बहुत सारे ड्रामे गुजरे हैं जहां पर इनसे भी सुपर्ब कैरेक्टर्स रह चुके हैं। तो ये बात हो रही है सिर्फ 3 से 4 सालों की। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम कि फर्स्ट के ऊपर हमारे पास वो कौन सा कैरेक्टर आता है जो कि अब तक का मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों में दिखाया जाने वाला सबसे बेहतरीन कैरेक्टर। एक ऐसा कैरेक्टर जो स्टार्ट से लेकर एंड तक अपनी एक्टिंग और ख़ास तौर पे अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा वायरल किया। इस कैरेक्टर का नाम है परीज़ाद और इंटरेस्टिंगली इस ड्रामे का नाम भी परीज़ाद है। यहाँ पर जैसे जर्नी दिखाया जाता है कि एक बिल्कुल लोअर क्लास का लड़का जो हार्डली अपने घर में राशन के पैसे पूरे करता हो, एक आम सा टीचर कैसे एक बहुत ही बड़ा मिलियनर नहीं बल्कि बिलियनर बन जाता है। कैसे इसके इस रास्ते में बहुत सारी परियां भी आती हैं जो इससे प्यार के दावे करती हैं, किसी से ये भी करता था। और जो ओवरऑल जर्नी है वो मेरे ख्याल से शायद मैं 1-2 लाइंस के अंदर भी समराइज नहीं कर सकता। तो इट्स अ मस्ट वॉच ड्रामा, स्पेशली अगर कैरेक्टर ओरिएंटेड बंदे हैं, कैरेक्टर्स को स्पेसिफिकली देखना पसंद करते हैं कि कोई अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, तो ये ड्रामा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो भैया ये वो थे 10 कैरेक्टर्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पिछले 3-4 सालों में रिव्यूज़ करते हुए। आपकी नज़र में अगर कोई सुपर्ब या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जिसको मैं मिस करा चुका हूं तो भैया कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी फेसबुक पे वायरल होने वाली ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।